Hope so. You must. And without without wasting any time, let's go straight into the chapter, which is sexual reproduction in flowering plant. Okay. So first thing, I wanna say is that why you going good. I'm proud of you. So, okay. So in this chapter, we're going to do all of these things, which I have divided into the subpart like stages. So first is introduction, then है structure of flower, which is reproductive part, and then we going to structure of flower में reproductive part जो होता है उसके अंदर दो reproductive part होंगे, एक होगा मेल reproductive part एंड सेकंड होगा फीमेल reproductive part. फिर उसके उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, एंड पॉलिनेशन के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में, फिर बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, एंड देन लास्टली opimics and pollen proning, whatever the pronunciation. I'm sorry, I'm very bad at pronouncing biological words because I don't have the biology. Okay, so start. uh, पहले पहले क्लियर आउट कर देते हैं व्हाट इज फ्लावर एंड व्हाट इज प्लांट. The plant is like the plant is a living thing. Cool. And what is living thing is as anything which breathe, respiration, reproduction, which move, have locomotion, and which grows. And all this thing is done by plant. Plant does respiration, plant does move, and the example of moving plant is chui mega ped, and and many more. And and plant does exudation too, which a term used for the plant excretion is transpiration. ठीक है. एंड और क्या होता है, प्लांट डज ग्रो टू. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज मतलब हम प्लांट के अंदर पाते हैं, इसलिए प्लांट एक लिविंग लिविंग पार्ट है, मतलब लिविंग लिविंग बीइंग है. एंड प्लांट का एक पार्ट होता है फ्लावर. फ्लावर बेसिकली होता क्या है, फ्लावर इज लाइक द रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा मेल पार्ट भी पाया जाता है, फीमेल पार्ट भी पाया जाता है. तो हम इस पूरे चैप्टर का नाम फ्लावर के ऊपर बेसिकली फ्लावर के ऊपर बात करेंगे. अब बात करते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. फर्स्ट थिंग, reproduction are of two type, asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction is the reproduction in which only one parent is responsible for the reproduction thing. मतलब उसके अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि वो एक पार्ट एक एक पेरेंट होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे पूरे रिप्रोडक्शन पार्ट के लिए. एंड उसके अंदर क्या होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस, मतलब बहुत सारे मोड्स होते हैं जैसे कि बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सो ऑन. आई गेस vegetative propagation is not a part of that, but yeah, all these things are done by the asexual part. And asexual reproduction is only done by a unicellular and some sort of organism. And sexual reproduction is done by multicellular, यानी जो हाई लेवल हाई लेवल के प्लांट जो होते हैं वो करते हैं, और जो लो लेवल के प्लांट होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. हम पूरे पूरे चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं. तो यानी कि हम हायर लेवल जो प्लांट हो गए जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, एंड सो ऑन. हम इस एंजियोस्पर्म एंड हम इसके ऊपर बेसिकली बात करेंगे. अब दोबारा से बता देता हूँ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शन तो क्लियर होता है कि उसके अंदर केवल एक एक पेरेंट होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे पूरे रिप्रोडक्शन के लिए. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे दो दो पेरेंट होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल. हम इसके अंदर बात कर रहे हैं बाइसेक्सुअल वाले में. अभी की बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक होता है मेल और एक होता है वो फीमेल. एंड ये दोनों जो पेरेंट पेरेंट होते हैं, ये पेरेंट ये एक सेल बनाते हैं जो कि पेरेंट सेल बनाते हैं जो कि गैमेट होता है.
जो वन मेल एंड वन वन फीमेल ये बता दिया। और ये दोनों के दोनों जो एक वो बनाते हैं गैमेट 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 फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से हमारा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। एंड जाइगोट को फिर हम फर्टिलाइजेशन देते हैं एंड इसकी वजह से एम्ब्रियो बनता है एंड सो आगे। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट एक न्यू वन को मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। मतलब एक बायोलॉजिकल टर्म है, यंग वन को मतलब अपने ही जैसे दिखने वाले को हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक और चीज होती है कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आता है। एंड जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि इसके अंदर मतलब दे आर नॉट सिमिलर इन ऑल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, लाइक उसके अंदर हल्का हल्का फुल्का माइनर माइनर सा चेंज होगा ही होगा, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा कोई सच चेंज नहीं होता। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमारा क्या बोलते हैं इवोल्यूशन के ऊपर एक तरीके से इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है। ओके, बिल्कुल। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म आर दी मोस्ट एडवांस प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एंजियोस्पर्म क्या होता है कि ये सबसे एडवांस प्लांट होता है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। एंड एंड क्या, द फ्लावर इज देयर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली डिजाइन फॉर देयर पर्पस। फॉर दिस पर्पस जो फ्लावर होता है वही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि इसी पर्पस के लिए बनता है ऑलरेडी। ठीक है। ऑल एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही दोनों के दोनों मेल और फीमेल फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। अच्छा, मेन स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहले गैमेट गैमेट बनेगा। गैमेट के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद फिर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ one gamete to other like transfer of male gamete to the female gamete is known as pollination। यानी यहाँ बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। अच्छा, एंथर क्या है? एंथर हमारा मेल गैमेट है। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन पोलन ग्रेन होती है। ओके। एंड सिग्मा क्या होता है? सिग्मा हमारा फीमेल गैमेट होता है। सिग्मा क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है जिसके अंदर हमारा ओव्यूलो एम्ब्रियो सैक होते हैं बेसिकली। अच्छा, अब आप बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद हमारा इन दोनों का वो बनता है, मतलब एक एक तरफ से मेल गैमेट आ गया, एक तरफ से फीमेल गैमेट आ गया, तो दोनों का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन होने की वजह से हमारा एक न्यू जाइगोट बनता है, एक न्यू थिंग बनती है जो कि हम बायोलॉजिकली बोल रहे हैं उसको जाइगोट। ओके, गुड। तो सीड एंड फ्रूट फ्रूट फॉर्मेशन। अच्छा, हमने पहले पहले देखा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेट को सबसे पहले। उसके बाद पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद हमारा सीड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नहीं, पॉलिनेशन के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा हुआ है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, कूल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ओके। क्या सीड एंड फ्रूट फ्रूट फॉर्मेशन, जाइगोट डेवलप इनटू द जाइगोट। जाइगोट जो होता है, जाइगोट हमारा किसके अंदर डेवलप होता है? वो हमारा होता है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो विच इज बेसिकली सीड। एंड ओवरी ओवरी जो होता है, जो हमारा फीमेल पार्ट था, वो बन जाता है हमारा फ्रूट। ठीक है। अब बात करते हैं पहले इसके पूरा जो है चार्ट सस को देख लेते हैं। ये एक फ्लावर है। फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ये जो हमारा पेटल है, पेटल हमें पता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट क्या 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 होता है? ये हमारा सेपल होते हैं, ये जो बाहर निकले होते हैं ये चीज। ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट ये हमारा सेपल है। इसे बोलते हैं रेसिपेटल। रेसिपेटिकल आई गेस सो। ओके, गुड। एंड जो हमारे ये अंदर का पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा सब फर्टिलाइजेशन पार्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के पास हमारा एग होता है। एंड फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये जो साइड में इसके साइड में निकले होते हैं उसे बोलते हैं स्टीमन। स्टैमिन स्टैमिन के अंदर क्या क्या होता है? स्टैमिन के अंदर होता है एंथर। व्हाट इज एंथर? एंथर इज अ मेल गैमेट। एंड ये जो मेल गैमेट होता है, एंथर जो होता है, एंथर यहाँ से निकल के इसके अंदर आता है, स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा ये पूरे को बोलते हैं, स्टिग्मा नहीं, पूरे को हम बोलेंगे पिस्टल। जो पूरा का पूरा पार्ट है ये पूरा पिस्टल पिस्टल के अंदर आता है। एंड जहाँ पे ये एंथर पिस्टल के अंदर आ रहा है, जिस पार्ट पे आ रहा है उसे बोलेंगे हम स्टिग्मा। ओके। एंड जब ये एंथर से ये जो रेड डॉट है यहाँ पे निकल के आती है, इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन एंथर से पोलन ग्रेन निकल निकल कर आती है जो कि हमारी मेल गैमेट होती है।
एंड ये इसके अंदर जाती है। जिस जिस चीज के अंदर मतलब जिस ट्यूब के अंदर अंदर जा रही है उसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। पोलन निकल कर है पोलन ग्रेन। एंड ये जब पिस्टल के अंदर जा रहा है पिस्टल के अंदर जा रहा है तो ये बोलेंगे पोलन ट्यूब। ठीक है। स्टिग्मा पता चल चल गया। स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल 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 कहाँ पे, बाहर की तरफ जो हमारा पोलन ट्यूब के बाहर का एरिया होगा उसको बोलेंगे स्टाइल। एंड फिर यहाँ पे जो हमने जो सोलन पार्ट है पूरा ग्रीन वाला, इसको बोलेंगे ओवरी। ओके। एंड जहाँ पे हमारा एग था, एग की जो कवरिंग होगी इसे बोलेंगे ओव्यूल। एंड यहाँ पे हमारा जो जब जब ये जो हमारा पोलन ग्रेन पूरा पोलन ट्यूब से अंदर अंदर तक चला जाएगा, जब सबसे अंदर चला जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पर्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ यहाँ पे जब स्पर्म हमारा अंदर आता है, स्पर्म क्या करता है, वो एंट्री एंट्री लेता है इसके अंदर। वो एग तक पहुंचता है। एग के बाद वहाँ पे जाइगोट बनता है। ये जब जो वो एग तक पहुंच जाएगा इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर इसके मतलब इन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, फॉर्म जाइगोट। जाइगोट के बाद हमारा जब ये बड़ा हो जाता है तो फॉर्मेशन होती है तो हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। और जो हमारा ओवरी था, यानी कि ओवरी जो था हमारा पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट, वो हमारा फ्रूट बन जाता है। ठीक है। ये हमारा फ्रूट वो फ्रूट बन जाएगा पूरा पार्ट। एंड यहाँ से हमारा एक न्यू प्लांट निकल जाता है। ठीक। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। पार्ट ऑफ फ्लावर एंड मेन कॉन्सेप्ट की एन आइडिया। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी किस चीज में हेल्प हेल्प करता है, वो करता है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी से मतलब है जेनेटिक वेरिएशन। मतलब बहुत सारी डाइवर्स एंड वी नीड डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड कॉजेज, उसकी वजह से कंपटीशन कम होगा। ओके। एंड adaptation and evolution of in plant। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अडेप्टेशन आती है, इवोल्यूशन होता है प्लांट के अंदर। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटी एंड सर्वाइवल सर्वाइवल अंडर चेंजिंग एनवायरनमेंट। एंड इसकी वजह से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पोलन ग्रीन ग्रीन होती है हमारी, बहुत दूर दूर तक माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेट इज अ बैड मतलब नॉट नॉट द वर्ड, बट वो माइग्रेट करती है। और माइग्रेट करने की वजह से बट माइग्रेट करने की वजह से वो नई 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 वो प्लांट के पास जाती है। और एक नया प्लांट एक दूसरा प्लांट जब फ्यूज करते हैं तो उसकी वजह से नई नई वैरायटी बनती है। एंड वो जो वैरायटी होती है वो मतलब अलग अलग सर्वाइवल कंडीशन के अंदर, अलग अलग चीज एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव पाती है। पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर हमने देख लिया। ये जो हमारा ये जो येलो पार्ट है, सॉरी ये येलो बोला, पिंक पिंक पार्ट है, ये क्या हो गया, पिंक पिंक पार्ट हमारा हमारा हो गया। पिंक पिंक पार्ट हमारा पेटल। अच्छा, ये जो हमारा बाहर जो पत्ती है हमारी फ्लावर के बाहर, उसको बोलेंगे, उसको क्या क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेपल। ठीक है। अब हमारी ओवरी कहाँ पर है, ओवरी हमारी होती है जो जो हमारा पूरा इसको कवर करके रखता है, उसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है। एंड ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या था, ऊपर वाला पार्ट था स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाला पार्ट पूरा स्टिग्मा था। ठीक है। एंड ये जो ये बीच 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 वाली जो ये लाइन जा रही है, जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। लेकिन उन्होंने पोलन ट्यूब वैसे मेंशन नहीं कर रखा, बट ये हमें पता ही है कि जो ये लाइन लाइन आ रही है पूरी, ये लाइन है पोलन ट्यूब की। ठीक है। एंड पोलन ट्यूब के जो बाहर चीज होती है उसे क्या बोलते थे, पोलन ट्यूब के बाहर बाहर क्या होता था, स्टाइल। ठीक है। अब ये तीनों स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी मिल के बनता है हमारा पिस्टल। ठीक। अब बात करते हैं अब हमने फीमेल के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं मेल के बारे में, मेल पार्ट के बारे में। तो हमारा ये जो ये लॉन्ग सा जहाँ से निकल जो सी निकल रही होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। एंड यहाँ जहाँ से हमारा एंथर एंथर जो ये जो होता है, जहाँ से हमारा पोलन ग्रेन निकलता है उसको बोलते हैं एंथर। एंड ये दोनों कंबाइंड होकर क्या क्या बनते हैं, सब बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन एंड सिग्मा। ठीक है। ओके। पेटल मैंने बता दिया। ये सेपल है ग्रीन पार्ट। ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल जो अंदर वाला पार्ट होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। एंड ये मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, रेसी पैक्टिल। रेसिपेक्टिल का वैसे काम काम क्या है, रेसिपेक्टिल इज लाइक द पेज सपोर्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन व्हाई द फ्लावर इज कंसिडर्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इंक्लूड रोल ऑफ एंथर सिग्मा ओव्यूल एंड ओवरी इन योर एक्सप्लेनेशन। अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई हमसे पूछा गया है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों होता है एंजियोस्पर्म में। फ्लावर फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए क्यों कि उसके अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इन दोनों की फॉर्मेशन की वजह से, इन दोनों के फ्यूजन की वजह से हमारा न्यू वन मतलब न्यू न्यू वन फॉर्म होता है, सिंपल। ठीक है।
हम्म, अब क्या है, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द मेन स्टेज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन मेल के अंदर क्या होता है, एंथर। एंथर के अंदर क्या क्या चीज होती है, पोलन ग्रेन। एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक। एंड फिर उसके बाद जब हमारे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। एंड जब हमारा पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। फ्यूजन, हम पहले एक पहुंच गया है, पॉलिनेशन में पहुंचना होता है। फर्टिलाइजेशन में इन दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ऑफ जाइगोट। ये दोनों फ्यूज फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनते हैं। जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। अब जो फ्रूट हमारा किससे बनता है, फ्रूट हमारा बनता है ओवरी से। ठीक है, फ्रूट हमारा ओवरी से बन गया हमारा। सीड किससे बनता है, सीड हमारा बनता है ओव्यूल से, गैस तो। नहीं, सीड, सॉरी, सीड हमारा बनता है जाइगोट। जाइगोट डेवलपमेंट टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो हमारा सीड होता है। ठीक। अब बात करते हैं, हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट वेरिएशन इन प्लांट। और सी बात है, अब वेरिएशन कैसे कैसे सपोर्ट करेगा, वेरिएशन ऐसे ऐसे सपोर्ट करते हैं कि भाई, जेनेटिक वेरिएशन कहाँ से आती है, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे मदर मदर फादर के ऊपर होते हैं, मतलब जो हमारे पूर्व, बेसिकली जो पूर्वज होते हैं, उनके भी हमारे अंदर ट्रेट आते हैं कुछ कुछ। हम जैसे कि ए सेक्शन में क्या होता है, ए सेक्शन के अंदर एक अमोबिया है। अमोबिया से, अमोबिया थोड़ा सा वो हुआ, मतलब उसके अंदर बडिंग हुई, या फिर जो भी हुआ, बडिंग नहीं होती उसके अंदर, क्या होता है, फिजन होता है। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। उसके अंदर फिजन होता है, बाइनरी फिजन से वो एक पार्ट सेपरेट हो जाता है, और न्यू न्यू अमोबिया बन जाता है। इसमें अगर कुछ, इसमें से कुछ गलत बोल रहा हूँ, या फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अ, हंसी कंट्रोल करके जस्ट फोकस करिए कि मैं बोल, मतलब मेरा मेन कोर पे फोकस करिए कि मैं मतलब बताने क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, बस मैं बस पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, जो मुझे याद रहता है थोड़ा बहुत। ठीक। तो अमोबिया हमारा फिजन हुआ, फिजन से एक न्यू वन बना। न्यू वन जो बनता है वो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल होता है ए सेक्सुअल के अंदर। पर सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, हमारे दो दो पेरेंट होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल और फीमेल, इन दोनों का ट्रेट इसके अंदर आते हैं, इन दोनों के ट्रेट इसके अंदर आते हैं। बट कुछ कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो दोनों के अंदर नहीं होते, कुछ कुछ ट्रेट दोनों के अंदर नहीं होते, वो पुराने हमारे पूर्वजों के अंदर होते हैं, इसकी वजह से वेरिएशन आता है। यानी कि जो पूर्वजों का ट्रेट है, वो हमारा जो मेल है वो शायद शायद कैरियर हो, जो फीमेल है वो उसकी कैरियर हो, तो वो उसके अंदर डोमिनेंट हो जाते हैं, इस वाले बंदे के अंदर, मतलब जो हमारा न्यू बना ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर डोमिनेंट हो जाता है। इसकी वजह से वो जो जो क्या है, वो ट्रेड दिखने लग जाते हैं, और इसकी वजह से वेरिएशन आता है। वेरिएशन किस लिए आता है, वेरिएशन आता है जो हमारे, वो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस की वजह से हमें इनहेरिट हुआ है हमारे पूर्वजों से वो। ओके, एक मिनट। अम, आ जा भाई। हम्म। Okay. Three question is the one you have to do. Difference between sexual and asexual reproduction in plant. प्लांट के अंदर भाई asexual reproduction होती है, asexual प्लांट के अंदर लो लेवल प्लांट वाले के अंदर होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाई लेवल वाले के अंदर होती है। ठीक। asexual के अंदर बस एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है, एस और सेक्सुअल के अंदर दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। एंड क्या होता है, और क्या हम बता सकते हैं, ए सेक्सुअल के अंदर, ए सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, एंड सो ऑन। सेक्सुअल के अंदर ये सब कुछ होता है। और क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि भाई, ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन नहीं होता, सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन होता है। और एक एग्जांपल दे देंगे, सिंपल। डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। क्या था, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। वही सारे वो पूरे स्टेज बताने हैं इसके अंदर, थोड़ा बहुत स्टेज।
ठीक है। why are gamete called haploid and explain their importance in maintaining the chromosome number. ओके, ये हैप्लॉइड वाला केस तो मेरे को ऐसे पता है कि क्या 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 होता है। तो जब हमारा जब गैमेट गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर 2n होता है। वो 2n से डिवाइड होके एक बन जाता है n, और एक दूसरा भी बन जाता है n। जो 2n होता है, 2n को बोलते हैं, बट हम बोलते हैं डाइप्लॉइड, 2n को बोलते हैं डाइप्लॉइड। आई कैन टाइप प्रो, आई कैन नॉट टाइप। हाँ, टू एन जो होता है, टू एन हमारा क्या होता है, टू एन हमारा होता है डाइप्लॉइड, और ये दोनों एन और एन होते हैं हैप्लॉइड। ओके, तो हम हमसे पूछा गया था ये क्यों होता है, गैमेट गैमेट के अंदर हैप्लॉइड क्यों बनता है, क्योंकि जब गैमेट गैमेट फॉर्मेशन होती है तो सेल जो होता है वो स्प्लिट करता है। स्प्लिट कौन कौन से प्रोसेस से करता है वो शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई गेस सो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। एंड जो दूसरा वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मुझे फॉर श्योर नहीं है। बट क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे क्रोमोसोम नंबर नंबर होता है तो वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, और इंसान पागल सा होता है थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे इसका आंसर फॉर श्योर नहीं नहीं पता। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ। अभी पूछ रहे फर्टिलाइजेशन हमारा कैसे इंश्योर करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड सीड। भाई जाइगोट हमारा उससे बनता है, फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, क्योंकि जब मेल और फीमेल गामेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट जाइगोट बनेगा। ठीक है। सीड हमारा कैसे बनता है, सीड हमारा बनता है ओवरी से बनता है सीड। हाँ, ओवरी से सीड बनता है। तो यही तो क्वेश्चन था। हाँ, क्या स्टेज टू क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट्स मींस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर कंसंट्रेटेड, इसके अंदर चार कंसंट्रेटेड वुड्स होते हैं। वुड्स रिंग्स आर अरेंज ऑन द थैलेमस। थैलेमस पे चार होल्स, वुड्स या रिंग्स, होल नहीं होल्स, होल्स। एक मिनट, कंसेंट्रिक, क्या है, एक सेकेंड। वर्ल्स, वर्ल्स रिंग्स अरेंज ऑन द थैलेमस। थैलेमस पे चार कंसेंट्रिक वर्ल्स अरेंज्ड होती हैं। ईच वन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन रिप्रोडक्शन, और ईच वल के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं रिप्रोडक्शन में। अब कौन कौन से वल्स है, पहला है सेपल, फिर है पेटल, और क्या है, स्टेमन। स्टेमन के बाद कार्प। अब हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक। सेपल, सेपल कहाँ पर होता है, सेपल सेपल इज द ग्रीन ग्रीन वाला पत्ती वाला पार्ट, जो सबसे यहाँ पर होता है। ये बोलते हैं आउटर मोस्ट वर्ल्स, आउटर मोस्ट वर्ल्स। पहले हमने क्या बात करी, भाई जो फ्लावर होता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड पार्ट है शूट का ही, शूट से निकलता है। और ये इसका बेसिकली काम काम के इसका बेसिकली काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और क्या है, इसके अंदर फ्लावर के अंदर चार कंसेंट्रिक वॉल्स होते हैं, रिंग्स होती है, जो कि थैलेमस पे अरेंज होती है। चार कंसेंट्रिक वॉल्स, ठीक। तो अब कौन कौन सी है, सेपल पेटल स्टैमेन और सिग्मा, ठीक। अब सेपल का काम क्या है, सेपल को और क्या बोलते हैं, सेपल को बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स ना कैलिक्स। एंड वंस अगेन मेरी बायोलॉजी की प्रोनाउंसिएशन इज फर्स्ट, सॉरी फॉर दैट। एंड योर्स इज माइंड। कूल। आगे, तो ये जो होता है सेपल से सेपल कहाँ पे होता है, सेपल इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। सेपल सबसे आउटर मोस्ट होता है, ये यूजुअली ग्रीन होता है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ नहीं होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर के बर्ड को, जब छोटा फ्लावर छोटा सा होता है तो उसी के अंदर से ऐसे फ्लावर निकलते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्शन का काम काम करता है, वो जो स्टार्टिंग के फेज होता है उसके अंदर। समटाइम्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कभी कभार फोटोसिंथेसिस में हमारा काम 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 करता है। एग्जांपल दे रखा है, ये सेपल है, हेरी होता है, हेरी टू प्रोटेक्ट द बर्ड इफेक्टिवली। तो किसी फ्लावर के अंदर जो सेपल होते हैं वो थोड़े हेरी भी होते हैं, टू प्रोटेक्ट बर्ड को बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिवली और अच्छे से। बात करते हैं सेपल हो गए, सेपल के बाद है पेटल। पेटल को बोलते हैं कोरोला, कोरोला, ठीक है। ये होता है सेकंड वर्ल्स, यानी अंदर वाले पार्ट पार्ट होते हैं, जो हमारा बेसिकली जो हमारा फूल होता है, फूल का जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है।
सेकंड वर्ड ब्राइट एंड कलरफुल। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, इसका फंक्शन होता है पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का। जैसे जो पॉलिनेटर होते हैं जो हमारे पॉलिनेशन के अंदर हेल्प हेल्प करेंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये बेसिकली जो फंक्शन होता है इसका। कौन कौन हमारे पॉलिनेटर है? बी है, बटरफ्लाई है, बर्ड है, एंड और भी होते हैं। बी, बटरफ्लाई एंड बर्ड एंड विंड, एक्सेट्रा। समटाइम, और ये कभी कभार नेक्टर भी सेक्रेट करता है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज अ फ्लूइड काइंड ऑफ थिंग, जो कि पॉलिनेशन के लिए यूजफुल होती है, जो क्योंकि उसी की लालच की वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो आती हैं। एंड जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर ही पीने आती है, और नेक्टर नेक्टर पीने की वजह से वो थोड़ा बहुत अपने ऊपर पोलन पोलन ग्रेन स्टिक कर लेती है, और वो जब उड़ती हैं कहीं कहीं दूर 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 जाती है तो पोलन ग्रेन हर जगह स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक। तो नेक्टर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर नेक्टर नहीं होगा तो पोलन जो भी मतलब जो पॉलिनेटर है हमारा वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट थिंग है द शेप, कलर एंड फ्रेग्रेंस वेरी विद द मोड ऑफ पॉलिनेटर पॉलिनेशन। तो शेप, कलर, फ्रेग्रेंस और जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग है वो हमारी पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है फिलामेंट। फिलामेंट ये जो लॉन्ग पार्ट है, प्लस एंथर, एंथर जो हमारा जिसके अंदर पोलन ग्रेन ग्रेन होती है, इसको मिलाकर हम बोलते हैं स्टैमिन। ठीक। अच्छा, स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट। स्टाइल इज द इनर पार्ट, जो कि हमारे बाहर होता है, किसके? पोलन ट्यूब के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। प्लस ओवरी, ओवरी दिस पार्ट इज इक्वल टू कार्पिल, इस सबको मिला के बोलते हैं कार्पिल। अब बात करते हैं स्टैमिन के बारे में। स्टैमिन क्या होता है? स्टैमिन एंड्रो एंड्रोशियम 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 मेल रिप्रोडक्टिव वाल। स्टैमिन जो होता है ये भाई हमारा मेल वाला पार्ट होता है, स्टैमिन मेल वाला जिसके अंदर एंथर फिलामेंट होता है। ठीक। तो क्या क्या होता है इसके अंदर? स्टैमिन, स्टैमिन के अंदर एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या क्या होता है? ईच स्टैमिन इज इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर बाइलॉब स्ट्रक्चर, लोब लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, कंटेनिंग पोलन सैक। इसके अंदर पोलन सैक होते हैं। पोलन ग्रेन आर दी मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होता है हमारे मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल जो गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेट जो फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्स, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो इसका गैमेट जो हमारा गैमेट सेल है, या फिर जो बेसिकली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो सिक्स सेल बोल सकते हैं। सिक्स सेल जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है। पोलन ग्रेन ही हमारा एक्चुअली गैमेटोफाइट अंदर नहीं होता, सॉरी। अब फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट स्लेंडर स्टॉक होल्डिंग द एंटर, ये एंटर को होल्ड कर के रखता है। प्रोड्यूस, ये इसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस एंड रिलीज पोलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन। ये हमें प्रोड्यूस करता है, स्टैमिन से प्रोड्यूस होता है, और रिलीज भी स्टैमिन से होती है। अब आगे बात करते हैं कार्पेल के बारे में। कार्पेल, कार्पेल या पिस्टल, कार्पेल और पिस्टल दोनों सेम बात है, क्योंकि इसके अंदर हमने पूरे, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था भाई इधर की तरफ में, तो हमने हमने बोला कि भाई ये हमारा स्टैमिन है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इधर इधर, हाँ ये हमने बोला था, ये पूरा का पूरा किस इसके अंदर क्या 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 था? इसके अंदर तो ओवरी था, स्टाइल भी था, स्टाइल के बाद यहाँ पे हमारा वो भी था, स्टिग्मा भी था। इन दोनों को मिला के हमने बोला कि ये पिस्टल है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारा कार्पेल है। कार्पेल और पिस्टल दोनों सेम है, सेम, ये दोनों सेम होते हैं। कूल। ऐसा बोलते हैं जिम्नोशियम, जाइनोशियम, गाइनोस्पियम, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल वर्ल। एंड इसका इसका काम काम क्या होता है? सबसे अंदर इनर इनर मोस्ट होता है। इनर मोस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। एंड ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट। ईच पिस्टल या कार्पेल, और कार्पेल और पिस्टल में दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, इसलिए ये दोनों को बीच बीच में बोलते रहेगा, कभी कार्पेल कभी पिस्टल। ठीक है। कार्पेल के अंदर क्या क्या होता है? दोबारा से सिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। पिस्टल के अंदर क्या होता है? स्टाइल सिग्मा ओवरी, दोनों सेम ही था। जैसे पिस्टल के अंदर तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द स्टिग्मा स्टिकी सरफेस होता है, स्टिकी सरफेस होता है, ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिकी होता है। क्यों होता है स्टिकी? क्योंकि भाई पोलन ग्रेन इसके इसके ऊपर आके चिपक जाए। स्टाइल, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल भाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जो जिसके अंदर पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब के बाहर का जो पार्ट होता है, दैट दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। एंड इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को।
ओवरी को और ओवरी क्या क्या होता है, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि फ्यूचर के सीड सीड होते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवरी का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन के लिए। एक बेसिकली साइट साइट होती है और सीड सीड डेवलप भी इसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। ओके। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर हैज ऑल फोर वल्स। कंप्लीट फ्लावर के अंदर चारों के चारों वल्स होते हैं। को क्या क्या होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, एंड यहाँ पे मिसिंग है गाइनोशियम भी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है हिबिस्किस। हिबिस्किस गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है उसके अंदर ये तीनों के चारों पार्ट होते हैं। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, एक या तो एक मिसिंग हो गया, या फिर या तो एक से ज्यादा कोई ना कोई मिसिंग हो। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, वीट और ग्रास। ठीक है। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। बाइसेक्सुअल क्या होता है, टाइप। बाइसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, स्टेमिन और कार्पल दो दोनों होते हैं। स्टेमिन भी होता है, कार्पल भी होता है। कार्पल और पिस्टल दोनों सेम बात है। ठीक है। स्टेमिन के अंदर क्या क्या होता है, एंथर। स्टेमिन के अंदर एंथर होता है, फिलामेंट होता है, कूल। कार्पल के अंदर क्या होता है, कार्पल के अंदर होता है स्टिग्मा, आगे स्टाइल, आगे एक और होता है ओवरी। ठीक। बाइसेक्सुअल में दोनों है। तो उसका एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पेल होगा। जिसका एग्जांपल है पपाया या वाटरमेलन। अब देखते हैं बाइसेक्सुअल दिखते कैसा है। बाइसेक्सुअल के अंदर दोनों के दोनों पार्ट है कि मेल वाला भी है फीमेल वाला भी है। अब इसके अंदर पिस्टिलेट फ्लावर, फ्लावर क्या होता है कि इसके अंदर मेल वाला पार्ट गायब होता है। पिस्टिल, तभी तो बोल रहे हैं पिस्टल, केवल पिस्टल पिस्टल है। स्टैमिनेट क्या क्या होता है, केवल स्टैमिन स्टैमिन है। ठीक है। ये दोनों यूनिसेक्सुअल के पार्ट है, ये दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल के पार्ट है। ये बाइसेक्सुअल है, तो लिखा है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल हुआ ये। ठीक है। आपकी की कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लावर कैन बी सीन है, अ फ्लावर कैन बी सीन एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर ऑल फोर वर्ल्स टुगेदर टू एंश्योर गैमेट फॉर्मेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हम फ्लावर को एक तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह तरह देखते हैं, जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्ड अलग अलग काम 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 मतलब एक साथ साथ काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम एक साथ कर रहे होते हैं, जो कि एक गैमेट फॉर्मेशन के काम होता है, पॉलिनेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक्सेट्रा। ओके। अब आते हैं इसके ऊपर सेकंड सेकंड पार्ट के क्वेश्चन पर, डिस्क्राइब द फोर वर्ड्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर एंड मेंशन है फंक्शन। इसके अंदर चारों के चारों के एक फ्लावर के चारों के बारे में लिखना है और उनके फंक्शन के बारे में बताना है। ऑलरेडी डिस्कस। डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फ्लावर आर दोस जिसके अंदर चारों के चारों वर्ल्स होते हैं, और इनकम्प्लीट वो होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा कोई सा वर्ल्ड मिसिंग होता है, वर्ल्स। हाउ डू पेटल हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में पेटल कैसे हेल्प हेल्प करते हैं, एग्जांपल से बताना है। पेटल क्या होता है, पेटल पेटल इज द ब्राइट और कलरफुल पार्ट जो कि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा तो पॉलिनेशन होगा। एग्जांपल इसके अंदर हम बता देंगे, पेटल के अंदर क्या होता है, पेटल के अंदर होता है नेक्टर। नेक्टर किसके लिए मतलब नेक्टर किसको पसंद है, नेक्टर हमें पसंद है बीज को, बटरफ्लाई को एंड इवन बर्ड्स को। अच्छा, बीज बी को कैसे पसंद है, बी जो नेक्टर वाला पार्ट पार्ट जो बी नेक्टर मतलब फूल के ऊपर आके बैठती है ना, तो वो नेक्टर ही सक करती है, और नेक्टर से ही हमारा ये शहद वहद बनता है। तो इसका एग्जांपल दे देंगे। ठीक है। अच्छा, ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक बड़ी सा डायग्राम बना देना है और उसको लेबल लेबल करना है अच्छे से। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी को अच्छे से लेबल करना है बस। कंपेयर एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड्रोसियम और गाइनोसियम मैंने बेसिकली लिखा था, मैं यहाँ पे लिखने को वो भी लिख सकता था, स्टैमिन एंड कार्पेल वाला, बट मैंने स्टैमिन और कार्पेल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्योंकि हम यूज टू हो जाए ना इन सब वर्ड के लिए। तो एंड्रोसियम इज बेसिकली स्टैमिन एंड गाइनोसियम इज बेसिकली पिस्टल या कार्पेल वाला पार्ट। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को बनाना है और बताना है इन दोनों के फंक्शन को, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो मैंने वैसे ये चारों पांचों अभी तक कंप्लीटेड है पूरे पीछे वाले स्लाइड के अंदर। एक्सप्लेन व्हाई सेपल आर ग्रीनिंग एंड व्हाट देयर रोल दे प्ले बिफोर एंड आफ्टर ब्लूमिंग। पहले तो प्रोटेक्ट करेंगे सेपल, तो पहले प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब वो खुल जाता है, मतलब जब फ्लावर ब्लूम हो जाता है, ब्लूम करने करने के बाद क्या क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस अभी पूछा ग्रीन क्यों होते हैं, ग्रीन इसलिए क्यों होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल हमारा काम करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, बस सिंपल। Why is hibiscus considered a complete and bisexual flower while papaya is unisexual? हिबिस्कस को हम complete और bisexual flower क्यों बोलते हैं जबकि papaya unisexual है, ये तो पता ही है।
ये भी करना ही है। वैसे भाई हिबिस्कस को कंप्लीट ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसमें चार पार्टों में चारों वाल्स बाइसेक्सुअल इसलिए क्योंकि इसमें स्टेमिना और कार्पेल दोनों के दोनों होते हैं। और एक पपाया यूनिसेक्सुअल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है वो वैसे लिखा नहीं है बट शायद या तो स्टेमिना होता है या फिर कार्पेल होता है। इन दोनों में से एक ही होता है। बाई का मतलब दोनों यूनिक मतलब होता है एक। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जो कि मेरा स्टेमिना है। होप सो अभी तक का सबको समझ में आया होगा। हम्म, हम्म, अब बात करते हैं स्टेमिन 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 का नाम तुमसे बात करें वैसे एंथर फिलामेंट का पार्ट को बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और क्या होता है स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन विच कैरी मेल गैमेट। स्टेमिन क्या होता है स्टेमिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। स्टेमिन स्टेमिन से हमारा फॉर्म वो फॉर्म होता है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन व्हिच कैरी मेल गैमेट ऑल सेमेन टुगेदर फॉर्म्स एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये पूरा जो सेमेन का जो सारे के सारे सेमेन को मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम जो कि हमारा थर्ड वर्ड वर्ड होता है वर्ड। हाँ ओके। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमेन के। सेमेन सेमेन के दो पार्ट होते हैं फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज द लॉन्ग लॉन्ग पार्ट। फिलामेंट इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट। स्लेंडर मतलब होता है पतला लंबा पतला। स्लेंडरमैन पता है ना स्लेंडरमैन इज द टिकटॉक ट्रेंड जिसके अंदर एक लंबा सा आदमी होता है पतला सा लंबा सा क्रीपी सा। तो वहीं से बढ़ा है वो शायद या फिर याला बढ़ नहीं था वो जो भी है। ठीक है। फंक्शन फंक्शन क्या होता है फंक्शन होल्ड द एंथर इन पोजीशन। फंक्शन उसका स्टैमिन का फंक्शन क्या होता है स्टैमिन का फंक्शन होता है एंथर को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना। एंड और क्या क्या होता है जब जरूरत पड़े तो पोलन को रिलीज कर देना। एंथर एंथर क्या होता है बाई लोब। लोब यानी कि बाई मतलब होता है दो। लोब का मतलब होता है लोब इज लाइक बेसिकली द जुड़ा हुआ पार्ट structure two lobe joined by consecutive tissue each lobe has a pollen sac। इस दो लोब होते हैं दो लोब जुड़े हुए अब ऐसे जुड़े हुए दो लोब होते हैं जैसे ऐसे जुड़ा हुआ है दो लोब जो जुड़े हुए हैं इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हमारा पोलन सैक होता है। ठीक है। उसके अंदर एंथर के अंदर ईच लोब के पास हमारे चार पोलन सैक है। एक के पास चार है सॉरी एक के पास दो है। तो हमारे दो लोग हैं तो एक एंथर के अंदर कितने हो गए पोलन सैक चार पोलन सैक हो गए। एक लोग के अंदर दो है। और एक एंथर में कितने लोग होते हैं दो लोग होते हैं तो तो फिर कितने हो गए चार हो गए। एक पर एंथर फोर पोलन सैक पर एंथर। एक एंथर पे चार पोलन सैक है। ईच पोलन सैक हम हर एक पोलन सैक को क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरिनियम। So each anther contain four sporangia, whatever the word is, sporangia या फिर rangia या sporangia। ओके। वेयर पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस तो चार चार यहाँ पे अंतर होते हैं। सॉरी एक अंतर के अंदर चार माइक्रोस्पोरोंगिया होता है स्पोरेंगिया होता है जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है अब अंतर के अंदर बात करते हैं। अंतर तो हमारा देखने में बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट लग रहा है ना कि उसके अंदर पोलन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कैसे होते हैं वो देखते हैं। इनसाइड द एंथर एंथर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंगियम। माइक्रोस्पोरेंगियम इस माइक्रोस्पोरेंगियम हैज फोर लेयर। इसके पास चार चार लेयर होती है। सबसे पहले होती है एपिडर्मस एपिडर्मस एपी एपिडर्मस हमारे स्किन के अंदर होती है तो एपी इज द मोस्ट आउटर पार्ट। फिर होता है एंडोथीसियम इज द हेल्प इन डाई देही सीन्स देही वॉट एवर द वर्ड इज बर्स्टिंग ऑफ एंथर। ये जो एंडोथीसियम होती है ये बर्स्ट करने के मतलब जब पोलन ग्रेन को निकलना होता है बाहर तो ये एंडोथीसियम भी काम करती है उसको उसको मतलब बर्स्ट करने के लिए फाड़ने के लिए।
एंड मिडल मिडल लेयर, पहला सबसे पहला एपिडर्मस, एंडोथीशियम, मिडल। उससे एपिडर्मस क्या काम करता है? एपिडर्मस से होता है सबसे आउटर, जो कि प्रोटेक्शन का काम काम करेगा। एंडोथीशियम बर्स्ट करने के लिए, बर्स्ट क्या करने के लिए? एंथर को बर्स्ट करने के लिए। फिर मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर क्या करती है? मिडल लेयर प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। मिडल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एक सेकंड। मिडल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पोलन फॉर्मेशन। मिडल लेयर हमारा प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन जब पोलन पोलन फॉर्मेशन हो रहा है तब की। फिर होता है टैपेटम। टैपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रेटिव लेयर। टैपेटम होता है, टैपेटम हमारा जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो कि सबसे अंदर का पार्ट होता है, और जो कि हमारा नरिश करता है माइक्रोस्पोर को, जो कि नरिश कर रहा है माइक्रोस्पोर को। तो दिस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एपिडर्मस आउटर प्रोटेक्शन। फिर एंडोथीशियम हमारा हमारा काम करेगा बर्स्ट को, एंथर को बर्स्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा हमारा आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आता है टेपेटम। टेपेटम भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये हमारा मतलब सबसे अंदर का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, और इनर मोस्ट न्यूट्रेटिव लेयर नरिश दी माइक्रोस्पोर। कुल सेंटर रीजन, सेंटर रीजन कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेंटर का जो रीजन होता है, उसके पास क्या होता है? उसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जेनेसिस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर हमारे निकलते हैं। माइक्रोस्पोर फॉर्म माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं? एमएमसी से। एमएमसी कहाँ पर है? सेंटर रीजन पे। ठीक है। और यहाँ पे भी दिखा रहे थे पोलन सेक, 4 पोलन सेक होते हैं। ठीक है, देख लें। अब बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? ईच एमएमसी, एमएमसी क्या होता है? डाइप्लॉइड होता है 2n, अंडरगोज मियोसिस। ओके। तो मियोसिस के अंदर होता है माइटोसिस, सॉरी जो मैंने माइटोसिस बोला, माइटोसिस के अंदर नहीं होता होगा, शायद मियोसिस के अंदर होता है। मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो जो 2 होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड। और 2 2n से 2n से हमारा 4 हैप्लॉइड बनेंगे, 4 हैप्लॉइड बनते हैं मियोसिस से। भाई इस पे टाइप करना इज फकिंग हार्ड। आई डोंट नो कैसे टाइप करूँ मैं इस पे यार। तो हाँ, इस सही टाइप हो रहा है, इसे रोबोटिक टाइप हो रहा है। ओके। फिर भी गंदा टाइप हुआ है। हाँ, ये तो ईच एमएमसी डाइप्लॉइड 2n अंडरगोज meiosis produce 4 haploid microspore. The 4 microspore are arranged in a tetrad group of 4. Later they are separate and develop into pollen grain। एमएमसी 2n meiosis हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, जो कि n है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, स्ट्रक्चर का कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ब्लर हो चुका है, पता नहीं क्यों मैं इतना बावला हूँ। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर का हमने यहाँ पे तीन 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 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। एक्साइन, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड जार्म। एक्साइन क्या होता है? आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरो स्पोरो स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। ये जो एक्साइन होता है सबसे आउटर लेयर होता है, ये स्पोरोपोलिनिन से बनता है, जो कि हार्डेस्ट नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, एक न्यू जी नॉलेज का थिंग आई है कि भाई स्पोरोलेनिन, स्पोरोलेनिन इज द हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या काम काम करता है? हमारा प्रोटेक्ट करता है पोलन को। पोलन को प्रोटेक्ट करता है, रजिस्ट करता है हीट, ज्यादा हीट ना जाए, एसिड वैसिड ना चला जाए उसके अंदर। एसिड कहाँ से है? एसिड रियल वाला एसिड नहीं, एसिड एसिड इज लाइक किसी एनिमल ने सुसु कर दिया, या फिर एसिड रेन हुई, तो वो जो वो जो अंदर का पोलन है वो तो बहुत ज्यादा लाइक डेलिकेट थिंग है। वो जरी सी हीट फ्लक्चुएशन से, जरी से पीएच चेंज होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे सबसे बाहर की जो लेयर है वो स्पोरोलानिन से बनती है, जो कि स्पोरोलानिन का होता है हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है। इंटेनिन, इंटेनिन, इंटेनिन नहीं है, इंटी इंटीन, इंटीन, इन इंटीन। एक सेकेंड।
ओके। इंटिनिन इज द इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये जो हमारा इंटिनिन, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगेन बेकार ही है। जो इनर इनर लेयर होती है वो किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है और पेक्टिन से बनता है। और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जो इनर इनर लेयर होती है फ्लेक्सिबल होती है, हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में, जर्मिनेट करता है जब वो पोलन मूव मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर या फिर वो जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके अंदर वो हेल्प करती है। फिर होते हैं जर्म पोर। ये क्या करते हैं? रीजन वेयर एक्साइन इज अ थिन और एब्सेंट। ये वहाँ काम करते हैं जहाँ पे हमारा बाई चांस जो आउटर लेयर है वो बहुत पतली है या फिर एब्सेंट हो जाती है, तो ये क्या करता है? वहाँ पे इमरजेंसी का काम काम करता है। लाइक भाई इस दी अगर ये हम मान लेते हैं हमारे ये क्या है, ये हमारे स्ट्रिक्ट पापा हैं। स्ट्रिक्ट पापा हैं तो हमारे थोड़े कूल से अंकल है, जो कि जब पापा थोड़ा सा एब्सेंट हो जाते हैं तो कूल से अंकल हमें बचाने आते हैं, तो वो है। एंड दिस इज लाइक फ्लेक्सिबल मम्मी एंड कूल कूल मम्मी, जो कि हमें फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज़्यादा हमें ग्रो करने में, मूव 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 करने में, ट्रांसफर करने में लाइक एक्सपर्ट है। पोलन ग्रेन सेल। अ मैच्योर पोलन ग्रेन सेल यूजली टू सेल्ड। इसके अंदर क्या कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव सेल होते हैं, जनरेटिव सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल लार्ज रिच इन फूड एंड साइटोप्लाज्म हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। जनरेटिव सेल इज लाइक small and spindle-shaped, divide to form two male gamete sperm. In some species like cereal, pollen is three-celled. कोई किसी किसी स्पीसीज में जैसे कि सेरिल जो होता है, सेरिल, उसके अंदर ये थ्री सेल्ड भी होते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है प्लस टू मेल गैमेट होते हैं, और जो कि जब रिलीज पे होता है सिंपली। ये इंपॉर्टेंट थिंग थी ये वाली। Shit. मैं लिखूंगा ये भाई, निकालो था आपको लिखने से। ये ठीक है। ठीक है। ओके। अब क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है? स्टैमिन। स्टैमिन के अंदर क्या है? एंथर। एंथर के बाद क्या बना रहा? माइक्रो स्पोर, नीगियम। फिर माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होना? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या था? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हमारे क्या होता है? मेल गैमेट गैमेट के रूप ही होता है एक तरीके से। ओके। टैपिटम। टैपिटम क्या होता है? टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट और न्यूट्रेटिव लेयर है। ठीक है। स्पोरोलानिन मोस्ट रेजिस्टेंट नेचुरल सब्सटेंस। ये एकदम बहुत हार्ड हार्ड है। सब सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऐसा नहीं सबसे हार्ड। डायमंड डायमंड तो और ज्यादा हार्ड होता है। जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिकली पाया जाता है, जो कि मतलब बेसिकली पाया जाता है, जो कि प्लांट से मिलता है वो। तो स्पोरोलाइनिन है वो। एंड जेनेसिस क्या होता है? मियोटिक फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन की, जो कि है MMC2N मियोसिस प्लस 4 माइक्रोस्पोर। And this is the question, core question वाला part. Describe the structure of stamen with a well labeled diagram, जो कि तू इजीली कर लेगा। अच्छा, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कि भी मैंने बता दिया। तो क्या था? MMC नहीं, हाँ, MMC2N प्लस मियोसिस। मियोसिस हुआ तो क्या बना? 4 माइक्रोस्पोर एंड ये वाला पूरा। राइट द फंक्शन ऑफ टेपिटम एंड इट्स रोल इन पोलैंड 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 डेवलपमेंट। ये सब सबसे हार्डेस्ट और हार्डेस्ट बोलो सबसे इनर इनर न्यूट्रेटिव पार्ट होता है, जो कि हमारे पोलन को मतलब ग्रोथ करने में बहुत फायदे फायदे की चीज है। बेसिकली चाहिए ही हमें, क्योंकि जो सबसे अंदर वाली चीज है वो बहुत बहुत डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट चीज को संभाल रही होगी, बहुत ज्यादा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होगी, तभी वो अंदर है। सिंपल। और जो बाहर वाली चीज होगी वो बहुत स्ट्रांग सी होगी, वो इतना अंदर उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करी, बट वो बहुत स्ट्रांग है बाहर बाहर, तभी इसको बाहर रखा गया है। स्पोरोलानिन इज दी हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड ये हमारे पोलन को प्रोटेक्ट करती है, तभी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल जो कि यहाँ पर है। एंड वायर एंथर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरो जेनेटिक स्ट्रक्चर। ये तो पूरा इस स्लाइड का समरी ही है एक तरीके से। अब बात करते हैं स्टेज 4 फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द पिस्टल। पिस्टल और कार्पिल सेम सेम है। और क्या बोलते हैं? पिस्टल कार्पिल को बोलते हैं जिम्नोशियम, जाइनोशियम। जाइनोशियम। ठीक है, धीरे धीरे बोलना सीख जाऊंगा। डोंट डोंट वरी। क्या स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल क्या क्या होता है? द पिस्टल और कार्टिलेज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट में इट हैज थ्री मेन पार्ट: स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज द स्टिकी surface at the top that receive pollen grain during pollination. Style is a tube-like structure that connects stigma to ovary and allow pollen tube to grow down ovary. Ovary क्या होता है? Ovary is the swollen base that contain one or more ovules, the structure that develop into the seed after fertilization. फिर इसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑफन ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के बारे में बात करते हैं। ओव्यूल इज लाइक द दिस वाला पार्ट। ईच ओव्यूल इज attached inside the ovary and contain female gametophyte embryo sac. Just a minute. Hmm. Each ovule is attached to inside the ovary and contain the female gametophyte embryo sac। और क्या होता है? ओव्यूल का पार्ट है फनिकल। फनिकल स्टॉक दैट अटैच ओव्यूल टू ओवरी साइड। एक पनल जैसा जो पार्ट है, दिस वन। होगा कहीं मुझको मतलब वैसे ढंग से नहीं पता कि कहाँ पर होगा, बट मैं फनल की जैसे बोल रहा हूँ। ये स्टॉक है जो कि कनेक्ट करती है ओव्यूल टू ओवरी वॉल पे। शायद मैं गलती यहाँ पे तो नहीं हो पॉसिबल बात है। ओव्यूल और ओवरी वॉल के बीच में होगी, यानी कि दिस और दिस के बीच में हो गई है। वट एवर। हीलम 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 जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ये एक जंक्शन है जो कि ओव्यूल और फनिकल के बीच में होता है। और फिर आता है इंटीगमेंट बाई वट एवर आई एम सेइंग इज वेरी वेरी न्यू टाइप ऑफ थिंग फॉर यू, आई नो। बस मेरा एक क्या बोलते हैं, मोटिवेट भाई तू पढ़ ले। जस्ट वांट यू टू बी स्टडी गुड। एंड यहाँ पर है ये इंटीगमेंट क्या होता है? इंट्यूगमेंट क्या होता है? ये होता है प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड दी ओव्यूल। ये ओव्यूल के बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो होती है माइक्रोफिल। क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है एक तरीके से। स्मॉल ओपनिंग कहाँ कहाँ पर होती है स्मॉल ओपनिंग? एक मिनट। Why the heck is this? वहाँ नीचे है। हाँ, हो गया। माइक्रोफाइल क्या होता है? माइक्रोफाइल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है इंट्यूबमेंट में, वेयर पोलन ट्यूब एंटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर जो पोलन ट्यूब होती है ना, ये हमारा एंटर करती है इसके अंदर पोलन ट्यूब। यहाँ पर होगी जो पोलन ट्यूब, जहाँ पे यहीं पर होगी माइक्रोफाइल। यहीं पर पोलन ट्यूब हमारी एंटर करती है फर्टिलाइजेशन में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस न्यूक्लियेटेड टिश्यू दैट प्रोवाइड फूड। ये एक तरीके का न्यूक्लियेटेड टिश्यू होता है जो कि प्रोवाइड करता है फूड को। टुडे डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक द फीमेल gametophyte formed from functional megaspore। इट कंटेन द एग सेल एंड अदर सपोर्टिंग सेल। कूल। अब क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो ना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल gametophyte। दिस इज द प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर फीमेल स्पोर इज formed inside the ovule, a megaspore mother cell MMC is present in the nucleus। MMC क्या क्या होता है? MMC divide the meiosis form four have haploid megaspore। Out of these out of these four, three degenerate die and one remain functional। The functional megaspore develop into the embryo sac। Result क्या होता है? One functional megaspore give rise to one embryo sac female gametophyte। Cool। अब आगे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ब्लड नहीं है हमारे इमेज। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। सेल टाइप। स्ट्रक्चर क्या कौन कौन कैसा? सेल टाइप की बात करें, एक्सेल। एक्सेल के कितने होते हैं एम्ब्रियो सैक में? एक होता है। और ये वाला क्या होता है? ये साइन साइनिंग साइन अर्थ साइन अर्थ व्हाट एवर भाई। ये दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दो होता है एक इन वन सेंट्रल सेल। एंटीपोडल सेल के कितने होते हैं? तीन होते हैं। फंक्शन क्या होता है एक्सेल का? फीमेल विद मेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। एंड इसका इसका फंक्शन होता है गाइड द पोलन ट्यूब टुवर्ड द एक्सेल टू फर्टिलाइजेशन। पोलन न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? फ्यूज विद मेल गैमेट टू फॉर्म
द ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल का क्या होता है? फंक्शन नॉट क्लियर, मे हेल्प इन न्यूट्रिशन टू। अभी इसका मतलब इसके ऊपर रिसर्च ऑफ कोर्स चल रही है, बट दे फाइंड आउट कि भाई एक एंटीपोडल सेल भी होता है जो कि मे भी हेल्प करता हो न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, तो ये सारे हैं एक्सेल, दिस, पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोडल। एक्सेल एक होता है और ये दो होते हैं, पोलर न्यूक्लियर दो होता है इन वन सेंट्रल सेल, एंड दिस इज थ्री। पिस्टल क्या होता है? सिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। ओव्यूल तो पहले से पता है हमें। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल कंटेन द एम्ब्रियो सेक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। अब ठीक है। और क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? एमएमसी, मदर मदर सेल होता है ना, ये मदर सेल। कौन सा? मेगास्पोर मदर सेल। उसके अंदर मिनी स्पोर मदर सेल था, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। तो क्या क्या होता है? एमएमसी मियोसिस करते हैं, मियोसिस करने के बाद चार मेगास्पोर बनाता है वो, चार माइक्रोस्पोर बनाता था। और इनमें से एक फंक्शनल होता है, तीन हमने पढ़े ना, तीन यहाँ पर डिजिट जनरेट होता है, केवल एक फंक्शनल बचता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर सात सात सेल होते हैं टोटल। ठीक है, सात सेल होते हैं, आठ न्यूक्लिया होते हैं। सात सात सेल कैसे होते हैं देख? कितने हो गए? चार, एक मिनट, तीन, तीन पाँच, पाँच आठ, आठ न्यूक्लिया। ओके कूल, आठ न्यूक्लिया होते हैं, सात सेल होते हैं। आठ आठ न्यूक्लिया होते हैं। सेल सेल इज दिस इज नॉट सेल, दिस इज सेल टाइप विच कम्स अंडर न्यूक्लियाई। एक एग, दो दिस, थ्री एंटीपोडल, एंड टू पोलन। हाँ, टू पोलर न्यूक्लिया, कूल। पोलर न्यूक्लिया नीचे है, एंटीपोडल ऊपर लिखते हैं, सॉरी। माइक्रोफाइल हमने देखी, लेकिन माइक्रोफाइल भाई इज द एंटरिंग पार्ट जहाँ से वो पोलन ट्यूब एंटर होती है फर्टिलाइजेशन में। the, this part is माइक्रोफाइल होगा। दोबारा से क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट ऑफ द पिस्टल? सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। व्हाट आर द थ्री डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ओवरी, ऑफ एन ओव्यूल एंड देयर फंक्शन? ओव्यूल का फंक्शन बताना। ओव्यूल का फंक्शन क्या होता है भाई? वो ओव्यूल हमारा एक्सेल बनाता है, सिंपल। एंड उसके फंक्शन, और उसके और फंक्शन बताने हैं तो। ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइक्रोफाइल? एंटरिंग ऑफ दिस इनटू, entering a pollen tube into the ovule during the process of fertilization. Describe megasporogenesis, completed covered in the previous slide. How many megaspore are formed during megasporogenesis and how many are functional? बनते तो चार हैं, चार में से तीन डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट का मतलब तो मर जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। पूरा मैं जो माइक्रोफाइल से लेकर सब कुछ होना है इसके अंदर। और कौन कौन सा होता है एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ना, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक बताना है। एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया ही नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर भी तो एम्ब्रियो सेक, दिस, एक्सेल, दिस, पोलर न्यूक्लिया, एंड एंटीपोडा। तो ये सारा बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंड एंटीपोडल सेल इन द एम्ब्रियो सेक? The role of this is guide the pollen toward the excel and excel for fertilization. Antipodal cell का function nuclear may help in nutrition from for embryo sac। तो ये एक बार चैट जीपीटी कर लियो, क्योंकि इसका फंक्शन तो अच्छे से पता चल गया एक बार। ओके, अब आप हमारा, हमने तो दोनों दोनों पार्ट के बारे में बात कर ली, मेल और फीमेल के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया कौन क्या 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 होता है। अब हमने क्या क्या बात कर लिया, हमारा गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट का फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करेंगे गैमेट जो बन चुका है वो हम ट्रांसफर कैसे करते हैं। ट्रांसफर के लिए हमारा यूज होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ अ एंथर जो कि मेल पार्ट है, ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलाइजेशन एंड एंश्योर दैट फीमेल गैमेट रीच द ओव्यूल। ठीक, ये यहाँ से आया, इसके ऊपर बैठा, इसने नेक्टर पिया, नेक्टर से इसके ऊपर थोड़े पोलन ग्रेन लग गए। एक दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे जो यहाँ पे पोलन ग्रेन लगे होंगे, इस पे स्टिक हो जाएंगे, स्टिक क्यों होंगे? क्योंकि स्टिक मस्तिष्क की पार्ट होता है, बस। दैट्स इट। ये अभी अच्छे से इसके अंदर भी लिखा है, पढ़ लेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कौन कौन टाइप क्या क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, गैटनोगेमी, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो।
का प्रोनाउंसिएशन ब्रो, प्रोनाउंसिएशन मेरी ऐसी एकदम तैसी है। हाँ भैया। गैटनोगैमी। या क्रॉस सेल्फ हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है। एंड फिर इसका सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? पोलन, पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर रीच इट्स ओन। जो पोलन जो कि हमारे एक सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ अपने आप से, ये जैसे सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। तो जो अपना ही पोलन, हमारा जो पोलन ग्रेन है वो हमारे ही फ्लावर को पहुंचे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एंडी किसके अंदर होते हैं पी के अंदर है, टमाटर के अंदर होता है ये। की फीचर क्या होता है? अकर विद इन वन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर होगा। जो हमारा मेल पार्ट है, जो हमारा पोलन निकाल रहा है, वो पोलन हमारे दूसरे फीमेल पार्ट के, मतलब सेम ही फ्लावर के दूसरा पार्ट जो कि फीमेल पार्ट है, उस पे जाके स्टिक हो जाए। ठीक। और फिर ये होता है दिस वाला पार्ट क्या होता है? पोलन फ्रॉम वन फ्लावर लैंड ऑन अदर। ये पोलन जो होता है, ये लैंड कट जाता है दूसरे पे। ये किसके अंदर होता है मेज के अंदर और क्यूकर बिट्स के अंदर। द वर्ड आई डोंट नो द वर्ड क्यूकर बिट, बट कुछ होता होगा। एंड फिर ये इसके अंदर की फीचर क्या है? जेनेटिकली सेम एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये जेनेटिकली सेम होते हैं, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, वैसे सेम सेम होते हैं, बट इसके अंदर काम पूरा क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन वाला होता है। और जीनोगैमी में क्या होता है? पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ, लेट मी सी, पोलन ट्रांसफर ऑफ फ्लावर, कुछ तो गड़बड़ नहीं। जस्ट सेकंड ब्रो, वेट। ओके। सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन ऑफ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर रीच इट्स ओन सिग्मा टी टोमेटो। तो अभी अभी हमारे शायद गड़बड़ हो गई, गड़बड़। ओके। हम्म। तो की फीचर हम इसके बाद बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। एक मतलब पोलन जो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे प्लांट पे जा रहा है, लेकिन सेम स्पीसीज के ही, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जो कि एग्जांपल है इसके अंदर पपाया और सनफ्लावर। और ये जेनेटिक वेरिएशन को लीड करता है। एजेंट कौन कौन से पॉलिनेशन के? विंड है, वाटर है, और भी है, इंसेक्ट है और एनिमल है। ठीक है। विंड विंड को बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमो, एनिमो इज द वर्ड यूज फॉर द विंड इन गेम्स एंड एक्सेट्रा। तो एनिमो, एनिमे नहीं, एनिमो। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, फॉर श्योर गलत होगा, बट द वर्ड इज एनिमो आई गेस सो। ओके। एनिमो में क्या क्या होता है? जो क्या होता है? द लाइट नॉन स्टिकी पोलन। जो जो लाइट वाले पोलन होते हैं जो कि नॉन स्टिकी होते हैं, जो कि स्टिक नहीं करते, वो विंड के साथ ट्रैवल करते हैं। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू कैच पोलन। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पोलन निकले, पोलन पोलन विंड के साथ उड़ के चले जाते हैं। उड़ के कैसे कैसे जाएंगे? जो कि अगर भारी चीज होगी तो विंड के साथ तो उड़ नहीं पाएगी। जो लाइट वाला होता है, जो नॉन स्टिकी है। स्टिकी क्या होगा? तो स्टिक हो गया, वो जा ही नहीं रहा है। हाँ, विंड आएगी, कुछ भी आएगी, जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर नॉन नॉन स्टिक होगा, हल्की हल्की सी हवा चली तो हल्का होगा, और स्टिक भी नहीं क्या करता, तो हवा हवा के साथ उड़ के कहीं दूर दूर तक चला जाएगा, और किसी और फ्लावर फ्लावर के ऊपर चिपक जाएगा। एंड फर्स्ट है, जब से ये पोलन बनते हैं ना, पोलन के मतलब जब पोलन पॉलिनेशन होता है, तो ये नहीं कि बस एक दो पोलन निकला और लाइक खत्म। ये पॉलिनेशन का एक सीजन होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन हवा में उड़ रहे होते हैं। एंड तभी इसका सर्वाइवल, तभी इसका जो चांस होता है ना कि भाई पॉलिनेशन पॉलिनेशन का तभी चांस बढ़ता है, क्योंकि भाई हवा चलेगी। एंड पोलन तो ऐसा नहीं कि भाई इतना लग लग अच्छा कि जाके जाके सीधा किसी फ्लावर के ऊपर गिरना है, कहीं नाली में गिर सकते, कहीं 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 गिर सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। तो इसलिए दे प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है। अब क्या है लार्ज फेदरी?
फेदरी सिग्मा। अब इसके अंदर विंड के लिए क्या होना चाहिए? लार्ज लार्ज फेदरी सिग्मा होना चाहिए। तो कैच पोलन एग्जांपल क्या है? ग्रास, मेज, शुगरकेन, ग्रास, मेज, शुगरकेन एंड एक्सेट्रा। और क्या? वाटर। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है? अकर इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट के अंदर अकर होता है कूल। और क्या होता है? पोलन फ्लोट ऑन और अंडर वाटर सरफेस। ये जो वाटर होता है, वाटर के अंदर तो जो वाटर वाला तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर अंदर ही होगा, सिंपल सी बात है। पोलन फ्लोट ऑन। पोलन जो होते हैं हमारे पानी के ऊपर होते हैं, या फिर अंडर वाटर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल का क्या? हाइड्रीला और दैट। अब बात करें हैं पॉलिनेशन के। एक मिनट, मैंने यहाँ पे हाँ ये नहीं बताया ना। हाँ, तो ये क्या था? यहाँ पे एक बी आई, पोलन विथ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन द पोलन के अंदर पोलन ग्रेन है। पोलन फ्रॉम स्टेमन स्टिक टू द पॉलिनेटर बॉडी व्हेन इट कलेक्ट फ्लावर नेक्टर। ठीक। पॉलिनेटर फिर स्टेप टू, पॉलिनेटर कैरी पोलन टू अनदर फ्लावर। ठीक। अब यहाँ पर आया, पोलन फ्रॉम पॉलिनेटर बॉडी इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा टू कंप्लीट द पॉलिनेशन। सिंपल। एंड दे आर अनअवेयर या अवेयर, जो भी होंगे, बट दे आर द कैरियर ऑफ द पॉलिनेशन। एंड इनकी वजह से ही हमारा क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन पार्ट होता है। लेकिन इनकी वजह से ही हमारा पेड़ पौधे जिंदा है, बहुत सारे होते थे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इंसेक्ट। अभी हमने बात करी थी विंड के बारे में, वाटर के बारे में, बात करें इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट को बोलते हैं एनिटोमोफिली। एनिटोमोफिली। एंड ये क्या होता है? ब्राइटली कलर पेटल होते हैं। ये किसके अंदर होगा? जो जो कौन से ब्राइट ब्राइट कलर होंगे? बड़े बड़े से होंगे फ्रूट, जिस फूल जिसके अंदर नेक्टर होगा एंड फ्रेग्रेंस होगी, जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को। स्टिकी पोलन। इसके अंदर जो पोलन होते हैं स्टिकी होते हैं। विंड के अंदर स्टिकी पोलन नहीं होते। स्टिकी पोलन होते हैं कि जो कि अटैच करते हैं बॉडी को। इसके अंदर, इंसेक्ट वाले के अंदर स्टिकी पोलन होते हैं, ताकि इनकी बॉडी को स्टिक कर दे, चिपक जाए। एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, रोज, लिली, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इस तभी सनफ्लावर के ऊपर बहुत सारी वो आके बैठती हैं। एनिम एनिमल। जूफिली। जूफिली पॉलिनेशन बाय बैट, बर्ड और स्मॉल एनिमल। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली वेंट के बारे में, वाटर के बारे में। अब इंसेक्ट के बारे में बात कर ली, अब बात करें एनिमल। एनिमल, देयर आर सम एनिमल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस, जो कि है बैट, बर्ड और स्मॉल एनिमल। कुछ कुछ स्मॉल एनिमल भी जो कि हमारे पॉलिनेशन में काम बेसिकली हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल बैट। बैट is used for the pollination of bananas, and birds are interested. And not the big one, just the small one. Outbreeding devices, mechanism that prevent self-pollination and promotes cross-pollination. The self-pollination इस हमारे लिए जरूरी, मतलब इतना जरूरी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल इसमें नहीं है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। कोई न्यू स्पीसीज फॉर्म फॉर्म नहीं हो रही, वही सेम बोरिंग थिंग, वही वही न्यू वैरायटी, कुछ कुछ तड़का कुछ है नहीं ऐसा सच सच। और वो हमें चाहिए फॉर दी फॉर जेनेटिक वेरिएशन होगी, इवोल्यूशन होगा, न्यू न्यू स्पीसीज आएंगे, न्यू 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 चीजें आएंगी। मार्केट में तो ऊपर नीचे होगी तभी तो मजा आएगा। ठीक है। अब डिवाइस क्या क्या है? डिवाइस डिचोगैमी। डिचोगैमी में क्या होता है? स्टेमन एंड कार्पल मैच्योर डिफरेंट टाइम। डिचोगैमी हम डिवाइस एक यूज करते हैं, जो कि स्टेमन अलग टाइम पे मतलब मैच्योर होगा, कार्पल अलग टाइम पे होगा। अगर स्टेमन स्टेमन पहले हो गया डिस्टोगैमी, मान लेते हैं स्टेमन स्टेमन पहले हो गया। अब हमारा ये पोलर में उड़ के हमारे कार्पेल पे गया, बट कार्पेल पे जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो भाई मैच्योर है ही नहीं, वो ऐसी भी कहते एज सच हमारे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट है ही नहीं, तो जो कि हमारे वो फर्टिलाइजर में काम आएंगे, तो वही नहीं, तो कुछ काम काम का ही नहीं अभी अगर कार्पेल हो गया, तब भी कोई काम काम का है नहीं। अभी कहाँ यूज यूज होता है? एग्जाम्पल है फ्लावर के अंदर, सॉरी सनफ्लावर के अंदर। ठीक। ठीक है। हेरिकोगेमी क्या होता है? फिजिकल बैरियर। एक फिजिकल बैरियर लगा देते हैं बिटवीन एंथर और स्टिग्मा। स्टिग्मा या फिर इसके अंदर एक फिजिकल बैरियर लगा देते हैं। एग्जांपल हिबिस्कस। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पोलन ऑफ सेम फ्लावर इज रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा। अब इसके अंदर क्या होता है? ये नेचर बाय डन बाय नेचर होता है। ये क्या 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 होता है कि भाई जो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर अगर कोई उस पे पोलन आके बैठ गया सेम फ्लावर पे, स्टिग्मा पे, तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भाग यहाँ से। तो हम तो एक दोनों भाई 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 बहन है, तो भाग यहाँ से, तो भगा देता है उसको। तो एग्जाम्पल कैसे कर? तम्बाकू। तम्बाकू। यूनिक सेक्सुअलिटी, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। पपाया एंड डेट डेट
ओके, अगर डिफाइन पॉलिनेशन पॉलिनेशन एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन के बारे में बताना है, पॉलिनेशन क्या क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। सिंपल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन ऑटोगैमी, क्रिप्टोगैमी, जीनोगैमी विद वन एग्जांपल। ऑटो इज लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड दिस वन इज द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, पोलन ऑफ वन फ्लावर लैंड ऑन अनदर अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम होगा बट फ्लावर अलग अलग होंगे, जबकि इसके अंदर फ्लावर भी सेम होगा, प्लांट भी सेम होगा, इसके अंदर फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। ठीक है, तो इसका पूरा ये टेबल बनाएंगे इस क्वेश्चन में। और क्या है, व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो मतलब चार चार वो जो विंड वाटर, इंसेक्ट एंड एनिमल। विंड इज एन एनिमोफिली एंड द वाटर इज हाइड्रोफिली एंड इंसेक्ट इज एनिटोमोफिली एंड द एनिमल पार्ट इज जूफिली। तो ये चारों के बारे में लिखना है। चारों को बताना है क्या 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 कहते हैं। विंड में लाइव होगा, नॉन स्टिकी होगा ताकि वो उड़ पाए। ठीक है, एंड उसमें जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टिकी होता है। ठीक है, और वाटर के अंदर क्या होता है, ये फीचर बताना। तो वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो वाले एक्टिविटी प्लांट होंगे उसके अंदर यूजफुल होता है। जो पोलन होता है पानी के ऊपर होता है सरफेस पे, या फिर पानी के अंदर भी हो सकता है। और एग्जाम्पल बताने फिर इसके। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर हमारा पेटल जो पेटल होता है, सब पेटल हाँ, पेटल जो होता है हमारा वो राइट होता है, नेक्टर होता है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेटर अट्रैक्ट होंगे। तो जो स्टिग्मा होता है, जो हमारे एंथर होता है, पोलन होता है, वो हमारा स्टिकी होते हैं, स्टिकी की वजह से उसकी बॉडी पे अट्रैक्ट चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। एंड वो दूसरे फ्लावर पे जाता है स्टिग्मा पे, तो वो स्टिग्मा पे रिलीज कर देता है और वहाँ पॉलिनेशन हो जाती है। फिर बताना है जू फैली में, जू फैली में जो फील वाला एग्जांपल होता है ना, ये पॉलिनेशन जो कि डन होती है बैड बर्ड्स एंड अदर एनिमल के तो हाँ। ठीक है, एंड द सेम इज द एक्सप्लेन द टर्म एनिमोफिली एंड मेंशन टू अडेप्टेशन फाउंड इन विंड पॉलिनेटर फ्लावर एंड एनिमोफिली होता है क्या है ये बताना है। और दो अडेप्टेशन क्या थी, लाइट एंड नॉन स्टिकी। लेकिन नॉन स्टिकी पोलन होगा, स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी का काम हो पाएगा। स्टिग्मा भी अगर नॉन स्टिकी होगा तो पोलन पोलन उसके पास भी पे बैठ भी गया तो स्टिक नहीं कर पाएगा, जब तक उसके अंदर तक नहीं जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें स्टिकी बनाना पड़ेगा ताकि उसमें स्टिक कर जाए। अगर स्टिक कर गया तो somehow वो अंदर चला ही जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं अपना आप उड़ के चलेगा, फिर भी इसको थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। हवा को नेचुरल चीज है मतलब। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हाउ डज इट हेल्प इन प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। ये होता किसके अंदर, तंबाकू के अंदर होता है। ये रिजेक्ट कर देता है मेल गैमेट को, जो अपना फीमेल गैमेट है उसको रिजेक्ट कर देता है कि नो, आई एम योर सिस्टर, वी डोंट डू इट। ठीक है, our breeding devices are those devices which promote cross pollination and reduce self pollination। एंड इसके अंदर दो थ्री मेन मैकेनिज्म बताने हैं, जो कि एक तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, एक हो गया डिस्ट्रोगैमी, एक हो गया हेरिकोगैमी एंड यूनिक एसेक्सुअलिटी। गुड। आगे, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाई इज क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर एडवांटेज ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो वो करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेज 6 डबल फर्टिलाइजेशन कैसे से बचा, आई डोंट नो, सात तीन चार हो रहे हैं। हाँ, स्टेज डबल डबल फर्टिलाइजेशन इंट्रोडक्शन क्या है इसका। 10 सेकंड।
हाँ, अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इज a unique and defining feature of a flowering plant angiosperm. It involves two fusion that occurs in embryo sac after the entry of pollen tube. इंट्रोडक्शन अब एक बार दोबारा से समझते हैं। क्या क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? क्या होता है? ये यूनिक और डिफाइनिंग फीचर है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर होता है कॉस। इट इन्वॉल्व टू फ्यूजन, दो फ्यूजन होते हैं इसके अंदर। डबल फर्टिलाइजेशन की बात है तो दो ही फ्यूजन होंगे, दो फ्यूजन होंगे, सॉरी फ्यूजन होंगे। क्या क्या होता है? दैट अकर इन एम्ब्रियो सैक आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। दो फ्यूजन होंगे जब एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब एंट्री करता है, ठीक है। इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन, पहले हम जब जस्ट भाई क्या कर दिया? क्या क्या तुम करते? ओके। इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी इवेंट है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन the pollen grain germinate on the stigma. It forms a pollen tube after pollination। क्या होता है? तो pollen grain germinate on the stigma। pollination के बाद pollen grain germinate हो जाता है stigma पे। फिर इसके बाद क्या होता है? It forms a pollen tube which outgrow through the style and enter the ovule। एक पोलन ट्यूब फॉर्म्स होती है जो कि स्टाइल से निकलती है एंड एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोफिल। माइक्रोफिल से निकलती है, देखिए एक पोलन ट्यूब निकलती है, ऐसे कर के आई और अंदर घुस जाती है। ओके, तो यहाँ पे माइक्रोफिल नहीं होती, माइक्रोफिल दे कि एंट्री यहाँ से हो रही है, नीचे द कंडीशन, ठीक। एंड होता क्या है? The pollen tube carry two male gamete nuclei into the embryo sac. One of the syringid cell help in guiding the pollen tube for entry, ठीक। The pollen tube carry two male gamete nuclei into the embryo sac. One of the syringid cell help in guiding the pollen tube for the entry। ये एक सेल होता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए। दैट यू फ्यूजन। अब दो फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से इवेंट तो दोबारा बता रहा हूँ। पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन सिग्मा पे आ गया, जब 6 मिनट हो गया। फिर एक पोलन ट्यूब निकली, पोलन ट्यूब जो कि स्टिग्मा से निकलती है। पोलन ट्यूब सिग्मा से निकली, नीचे गई, माइक्रोफिल से ओवरी के अंदर एंटर करेगी, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। फिर क्या होता है? द पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट न्यूक्लियर इनटू द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब के अंदर से दो मेल गैमेट गैमेट एंटर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। वन ऑफ द सेरेंजेड सेल है, एक जो सेरेंजेड सेल होता है वो है गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंटर के लिए। द ट्यूब फ्यूजन, वन इनसाइड द एम्ब्रियो सैक द ट्यूब फ्यूजन। एक एक अगर एक वंस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, वंस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक टू फ्यूजन अकर। तो जब दो फ्यूजन होते हैं उसके बारे में बात करें, कैसे होता है। सिलिकली फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक्सेल। पहला मेल गैमेट जो हुआ, वो फ्यूज कर जाता है एक्सेल के साथ। एक्सेल एन है तो ये एक डाइक्लोट बना लेगा 2n जो कि जाइगोट बन गया। जाइगोट लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। रिएक्शन क्या है? एन प्लस एन फ्रॉम द मेल गैमेट एंड एन फ्रॉम द एक्सेल, बन गया 2n, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर आप दूसरा भी एक और चीज हो रही है। क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन, सेकंड फर्टिलाइजेशन इज द क्या होता है? द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियर। जो सेकंड मेल गैमेट होती है, दो दो मेल गैमेट आई थी ना पोलन ट्यूब से, जो सेकंड मेल गैमेट आती है वो फ्यूज करती है। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियर ईच एंड प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेक के अंदर दो दो वो जो एक सेकंड सेकंड मेल गैमेट आई थी वो फ्यूज करती है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, प्रेजेंट जो कि होती है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक के अंदर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइप्लॉइड। ये ट्राइप्लॉइड बनाती है, कैसे बनाती है? एन फ्रॉम दी दिस और एन फ्रॉम टू पोलर न्यूक्लियाई। दो तीन हो गए, एक एन यहाँ से, दो एन यहाँ से, तो क्या हो गया? एन प्लस एन विच इज इक्वल टू 3n, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइप्लॉइड 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n।
This nucleus later gave rise to the endosperm which nourished the developing an embryo reaction here n plus n is equal to 3n. n plus n plus n is equal to 3n. Result of double fertilization क्या है? Synegamy से synegamy मतलब the only one fertilization वाला part. The male gamete fused with egg cell. Product क्या बनता है? Zygote. और ये क्या है? 2n. Develop into embryo. फ्यूजन टाइप है फिर ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियर प्रोडक्ट क्या है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो इसके अंदर ये क्या होता है ये होता है 3n 3 हमने देख लिया एन 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 फ्रॉम द मेल गैमेट एंड बाकी के एन कहाँ से आते हैं बाकी के एन आते हैं हमारे पोलर न्यूक्लियर से दो एन आते हैं ठीक है और बन गया और डेवलप ये कि जो हमारा जाइगोट ये हमारा एम्ब्रियो बनता है और वो हमारा एंडोस्पर्म बनता है जब अगर डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक एम्ब्रियो बनता है एक एंडोस्पर्म बनता है सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंश्योर कोऑर्डिनेटेड क्या करता है कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एंश्योर करता है कैसे क्या कैसे इंश्योर कर रहा है वो देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तो देर से बात नहीं आ रही क्या 10 सेकंड भाई मेरी आवाज नहीं आ रही इतनी देर से